आज मैं आपको अपने साथ बीती उस खौफनाक रात के बारे में बताने जा रहा हूँ, जब मेरा सामना एक असली भूत से हुआ था। और जैसे ही मैं उस रात को याद करता हूँ तो आज भी मेरी रूह कांप उठती है। ऐसी रात जो कभी भी भुलाए ना भूले। ये बात उस दिन की है जब मैं अपने दोस्तों के साथ राजस्थान में घूमने के लिए जा रहा था। हम सब रात में निकले थे राजस्थान जाने के लिए, वो भी कार से। क्योंकि हम लगभग 8 लोग थे और सभी एक दूसरे को बहुत ही अच्छे से जानते थे। हम सब एक ही कंपनी में काम करते थे। लेकिन जब वो घटना हमारे साथ घटी तो तब से हम आज तक कभी भी एक दूसरे से नहीं मिले। दोस्तों, इससे पहले कहानी सुनाओ, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। दोस्तों, आपका कुछ नहीं जाएगा अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देते हो, तो किसी गरीब इंसान का भला ही हो जाएगा। मेरा नाम सूरज ठाकुर है और मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। मेरे बाकी सब दोस्त भी यही के रहने वाले हैं। अब मैं बताता हूँ कि हमारे साथ आखिर में हुआ क्या था। रात के लगभग 12:30 बजे थे जब हम कार से राजस्थान जा रहे थे। तो रास्ते में हमें एक सुरंग से गुजरना था। तो ड्राइवर ने कहा कि आप सब ध्यान से बैठना, क्योंकि मैं इस सुरंग से कुछ तेजी से कार को निकालूंगा, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक सुरंग है और इसमें ज्यादातर हादसे ही होते रहते हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि यहाँ पर किसी भूत के कारण ऐसा होता है। मैंने कहा, यार डरा मत, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हमने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और चल दिए सुरंग की ओर। सुरंग की लंबाई लगभग 2 किलोमीटर थी। सुरंग में हल्की सी रोशनी थी, लेकिन इतनी नहीं कि दिन की तरह उजाला रहे। कार चल रही थी कुछ लगभग 1.5 मील ही चली थी कि तभी कार के टायर के फटने की आवाज बहुत ही तेज आई और ड्राइवर द्वारा कार को रोक दिया गया। हम सब कार से नीचे उतरे तो देखा कि टायर तो सरे ठीक ही थी, तो फिर आवाज कहां से आई। ड्राइवर ने कहा कि साहब, लगता है कि ये उसी भूत का काम है जो कि इस सुरंग में रहता है। हमने कहा, चलो गाड़ी चलाओ, सुरंग में भूत है, पागल बना रहा है हमारा। हमारी कार फिर से चल दी अपनी मंजिल की ओर। कुछ दूर जाते ही फिर से आवाज आई और इस बार सच में ही टायर फट गया था कार का। लेकिन वो किसी चीज से नहीं फटा था, बल्कि पूरी तरह से ही खराब हो चुका था। कार में दूसरा टायर भी नहीं था जो कि बदला जा सके। अब क्या? अब तो या तो किसी का इंतजार करो या फिर पैदल ही निकल लो। हमने खुद पैदल चलने का फैसला किया और चल दिया पैदल। जब हम चल रहे थे तो हमें ऐसा लग रहा था कि कोई तो है जो हमारे साथ साथ चल रहा है। किसी के साथ चलने का एहसास साफ साफ पता चल रहा था। लेकिन हम कुछ न सोचते हुए यहाँ से बाहर निकलना चाहते थे। सब दोस्त मेरे आगे ही चल रहे थे, लेकिन कुछ दूर चलने के बाद मुझे किसी ने आवाज लगाई, वो भी मेरे नाम से, सूरज। और मैं एकदम से पीछे मुड़ा तो देखा कि कोई भी नहीं था। तो फिर ये आवाज किसने लगाए? मैंने अपने सभी दोस्तों से पूछा तो सभी ने ये कहा कि हमने तुम्हें कोई भी आवाज नहीं लगाई थी। मैं फिर चल दिए बिना कुछ सोचे समझे। फिर कुछ देर बाद कोई बोला, सूरज। उसकी आवाज में बहुत ही दर्द था, मानो जैसे कोई दर्द से करहा रहा हो। अब मैं रुक गया और ये देखने लगा कि कौन मुझे आवाज लगा रहा है। मेरे सारे दोस्त आगे बढ़ चुके थे, बस मैं ही अकेला था वहां पर। मैंने देखा कि मुझे सुरंग के एक कोने में कोई खड़ा नजर आ रहा था, लेकिन वो कौन था ये साफ नजर नहीं आ रहा था। तो मैं उसकी और उसे देखने के लिए चल दिया। जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा तो मैं क्या देखता हूँ कि वो इंसान नहीं बल्कि वो भूत था। उसे देखकर मैं एकदम से डर गया, क्योंकि मैंने एक असली का भूत देख लिया था। उसने मेरी और अपने हाथ ही बढ़ाए थे कि तभी मैं जोर से चिल्लाया और एकदम से बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मेरे सारे दोस्त मेरे आसपास ही खड़े थे। फिर जब उन दोस्तों ने मेरी और उस भूत सारी कहानी बताई, जब भी मैं उस दिन को याद करता हूँ तो मैं बहुत ही डर जाता हूँ। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें।
Thanks for watching.